presented by Word Street, bringing the word to your doorstep. Associate sponsor Faridabad Industries Association, serving industries since 1952. हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस, इसके साथ उत्तम शिक्षा सर्वोत्तम निधि, स्लेज हैमर, कमिटमेंट टुवर्ड्स परफेक्शन, फ्रिक, शिवालिक प्रिंट्स लिमिटेड, शोभा और इंपीरियल ऑटो। बार बार याद दिलाएंगे और विनम्र गुजारिश के साथ याद दिलाएंगे, शपथ दिलाएं। तो जोरदार तालियों के साथ वीसी साहब का स्वागत कीजिए और आप सभी इस शपथ के लिए तैयार रहिए। सभी लोग खड़े होकर अगर शपथ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप सभी लोग मेरे पीछे रिपीट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं शपथ लेता हूं कि कोरोना से लड़ने के लिए जो भी कानून कायदे हैं उनकी कड़ाई और ईमानदारी से पालना करूंगा और करवाऊंगा। थैंक यू सर, प्लीज। सबसे पहले ओपी सिंह साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। जो लड़ाई इस वक्त हम लड़ रहे हैं उसमें आप लोग ना सिर्फ कोरोना वॉरियर के तौर पर खड़े थे बल्कि उन तमाम चुनौतियों को भी देख रहे थे जो कि महकमा आपका हमेशा देखता है। शायद कोरोना काल में मुझे लगता है कि वो चुनौतियां थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन उससे विपरीत जो तमाम चुनौतियां खड़ी हो गई, उससे अब इस दौर में आते आते इतना समय जब कोरोना काल का बीत गया, तो क्या लगता है कि कहां पर आप लोग उस महकमे के साथ खड़े हैं और उसमें क्या व्यापक बदलाव आप लोगों को करने पड़े जो कि भविष्य में भी बहुत लंबे समय तक रहेगा? सिंह साहब। एक तो मैं डीसी साहब को बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरह से और जिस कुशलता से इन्होंने इस काम को संभाला है जी, तो उसकी वजह से फरीदाबाद में जो चुनौती है वो नियंत्रण में है और एक व्यवस्थित तरीके से एक लगातार इसके खिलाफ मुहिम जारी है। और जब तक हम बेड और पेशेंट रेशियो बनाए रखेंगे तब तक हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कैजुअलिटी रेट इसमें बहुत ही कम है। तो जो पहली चुनौती ये है कि जो अस्पताल में अवेलेबल बेड की संख्या है तो रोगियों की संख्या उससे कम रहे। तो उस क्रम में जो ये नियमों का पालन संचालन है कि आप मास्क पहने पब्लिक प्लेसेस में और सोशल डिस्टेंस बना के रखें, हाथ धोएं, और हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, ये हमारी सामाजिक ज़रूरत है। एक सोशल बबल का कॉन्सेप्ट है कि आप रोज़ रोज़ का मेल जोल सरोकार उन्हीं से रखें जिनसे आप बहुत श्योर हैं कि इम्यूनिटी लेवल या इन्फेक्शन लेवल एक ही लेवल का है। तो ये है कि चुनौती यही है कि इससे बचें कैसे और इसके साथ साथ जिएं कैसे। ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट हम लोग लगातार ये देखते रहे, हम लोग भी कोशिश करते हैं। आज हमने फिर से शपथ दिलाने की बात कही है और विनम्रता से आप भी गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोरोना आया था तो उस बीच में कुछ तस्वीरें हमने ऐसी देखी थी जहां पर कई बार मजबूरन आप लोगों को लाठी डंडों से भी शपथ दिलानी पड़ी थी। वो चुनौती कितनी खत्म हुई है या अभी भी बरकरार है? देखिए, ये भाषा होती है कि मान लीजिए किसी वक्ता से बात करेंगे वो शब्दों के जाल में उलझ जाएगा, पुलिस से बात करेंगे तो हो सकता है आपको तो अवेयर करे कि आप ऐसे मत करो, उसके बाद लगता है कि नहीं अवेयरनेस से काम नहीं चल रही है तो वार्निंग होती है, वार्निंग से भी काम नहीं चल रहा है तब कहीं जाके बल प्रयोग करना पड़ता है। तो एक असाधारण स्थिति थी, उसमें प्रतिक्रिया भी असाधारण थी, लेकिन हम समझते हैं कि अपने नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग की स्थिति कभी खड़ी नहीं होनी चाहिए। लगातार बात संवाद से हम दोनों एक दूसरे की बात समझ सकते हैं और एक दूसरे के हित में जो है वो हम कर सकते हैं। यानी स्मार्ट सिटी के लोग भी स्मार्ट थे, आप लोगों की बात वो लोग आसानी से समझ गए थे। बिल्कुल। यशपाल यादव साहब, एक बार माइक आप ले लें। पुलिस महकमे के साथ तालमेल बिठाकर आप लोग किस तरीके से स्मार्ट सिटी को इस कोरोना काल में वही स्मार्टनेस बरकरार रहे उस पर काम कर रहे थे और वहां पर क्या चुनौतियां आई? और अब जैसा कि अभी गुर्जर साहब हमारे बीच में मौजूद थे थोड़ी देर पहले,
उन्होंने कहा कि वैक्सीन भी आ जाएगी, भारत ही बनेगा वैक्सीन लाने वाला पहला देश, लेकिन फिर भी विनम्रता से सरकारें काम भी कर रही हैं, अपील भी कर रही हैं, और राजनीति होती है, चूंकि जो राजनीति करने वाले हैं वहीं सरकारों में होते हैं या विपक्ष में होते हैं। लेकिन आप लोग प्रशासनिक अधिकारी, वहां पर एक राजनीतिक प्रेशर होता है या उसके लिए एक योजना होती है और उसमें एक पब्लिक जो ग्राउंड लेवल की दिक्कतें होती हैं वो आप लोग डायरेक्ट फेस करते हो, कैसे मेंटेन किया फरीदाबाद में? क्या शपथ रही आपकी पहले दिन से खुद आपके लिए कि मुझे ये करना है, मेरी जिम्मेदारी है और पूरे फरीदाबाद से कराऊंगा? इस लड़ाई के अंदर अगर सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग थे उसमें दो अगर नाम मुझे लेने पड़े तो पुलिस उनमें से एक है जी। और मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनका मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस वक्त लोगों के दिमागों में ये डर था कि अगर हम बाहर भी निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग घरों से बाहर आने में जब डर रहे थे, तो पुलिस के जवान 24 घंटे लोगों के बीच में जाकर, रोड पर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। एक ये पहलू जरूर उभर कर सामने आता है परंपरागत तौर पर कि हमें पुलिस डंडे से बात करती है, लेकिन ये वो वक्त था जब फरीदाबाद के अंदर मैंने पुलिस को, लोगों को लगभग 80 दिन तक हर रोज 1.5 लाख परिवारों तक खाना पहुंचाने में मदद करते हुए देखा। बड़ी बात है। लोगों को अपने मैस के अंदर खाना बनाकर खुद बांटते हुए देखा, लोगों को ड्राई राशन बांटते हुए देखा। तो ये एक मानवीय पहलू था जो पुलिस का असली चेहरा है वो सामने आया, और वो क्राइसिस के वक्त पर ही सामने आता है। अगर बाकी इस पूरी लड़ाई की बात करूं तो ये अगर सहयोग नहीं होता तो स्थितियां विकट होती। मैं ये जरूर बताना चाहूँगा, फरीदाबाद दिल्ली के साथ में सटा हुआ है और 24 लाख के लगभग हमारी यहाँ जनसंख्या है। दिल्ली के अंदर जब केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, हमारी 17-18 किलोमीटर लंबी लेंथ उनके साथ में और बिल्कुल स्लम एरिया है जो उनसे सटा हुआ है। ऐसी हालातों के अंदर हमारे विभिन्न विभागों ने उनके बीच में जाकर लोगों को जागरूक करने का और उससे भी कहीं अधिक उनको मदद पहुंचाने का कार्य किया। चाहे वो लॉकडाउन के दौरान खाना पहुंचाना था, चाहे वो जब यहाँ से लोग प्रवासी साथी हमारे जब अपने अपने प्रदेश के अंदर वापस जा रहे थे तो रात भर जागकर लोगों ने, ऑफिसर्स ने, पुलिस ने और विभागों ने उन लोगों को उनके घरों से लेकर ट्रेन तक और बसों तक पहुंचाने का कार्य किया। तो ये एक ऐसी यात्रा रही जिसके अंदर अगर दुखद पार्ट है तो सिर्फ ये है कि हमने अपने कुछ साथियों को खोया, लेकिन अगर इसको टोटलिटी में देखें तो एक ऐसा काल था जब ना केवल सरकार के सभी विभागों ने बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग ने सामने आकर इस लड़ाई को लड़ा। बड़ी बात है, और जिनको हमने खोया है उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वो कोरोना योद्धा हैं, वो कोरोना वॉरियर्स हैं या कुछ पेशेंट भी, उन सब ने वो लड़ाई लड़ी। एक ऐसी बीमारी जो कि दुनिया के लिए अबूझ पहेली थी और अभी भी बनी है क्योंकि वैक्सीन अभी तक आई नहीं। तो उस लड़ाई को लड़ने में प्रशासनिक सरकारों की भूमिका, तमाम भूमिकाओं के साथ साथ एक आम आदमी का भी उतना ही रोल था जिसको प्रधानमंत्री भी सराह रहे थे, और यही हमारी शपथ होनी चाहिए जो इसके लिए उन्होंने हमसे अपील भी की है। सुषमा जी, रेड क्रॉस की भूमिका क्या रही इसमें? और जैसा पुलिस महकमे से जुड़े अधिकारी, उन तमाम लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, डीसी साहब हैं, उन्होंने कहा कि कैसे उनका सहयोग मिला और फिर इन लोगों ने कैसे फरीदाबाद के लिए एक तैयार किया प्लान, उसमें रेड क्रॉस का क्या रोल रहा? और कोरोना को क्रॉस करने के लिए आप आम आदमी से कैसे जुड़े? मैं हमारे साथ रेड क्रॉस के साथ यहाँ के हमारे सीपी साहब ने, पुलिस प्रशासन ने बहुत योगदान दिया। रेड क्रॉस के साथ ये एक ऐसी संस्था है, सारे एनजीओ जुड़े जिसकी मदद से हम सारे जने एक होके कोरोना से लड़ने के लिए हमने लोगों को जागरूक करा। पुलिस प्रशासन ने इवन खुद खाना बनाकर हमारे साथ रेड क्रॉस के साथ खाना बांटा, और जो हमने बनवाया उसको भी बांट के आए। ऐसी ऐसी झुग्गी झोंपड़ियों में गए वो लोग जहाँ पे मतलब सब डरते थे कि इन झोंपड़ियों में कौन जाए, ऐसे लोग हैं, हम बीमार हो जाएंगे। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आज हमारे साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम करा। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी, उनकी देखरेख में रेड क्रॉस जो काम करती है, आज हमारा हरियाणा प्रदेश पूरे भारत राज्य में नंबर 1 है और पूरे 4 साल से ये फर्स्ट आ रहा है हरियाणा हमारा।
रेड क्रॉस में काम करने के लिए। सुषमा जी आपने कहा कि आप लोगों की भूमिका बहुत अहम रही। मैं बार बार उस एंगल को जरूर इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि चर्चा दोनों पहलुओं की होनी चाहिए। जब आप लोग खाना बांटने निकलते थे, तमाम सहयोग प्रशासनिक अधिकारियों का रहता था। कुछ ऐसे भी लोग थे वो कहते थे कि नहीं आप ही क्यों बांटेंगे, हम भी बांटेंगे, क्योंकि कई जगहों पर राजनीतिक दल ये कहते थे कि हमें नहीं बांटने दे रहे हैं, जो सत्ता वाले हैं सिर्फ वही बांट रहे हैं। ऐसा होता था क्या? नहीं, हमारे साथ तो जिसने बोला हमने कहा जी आप भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। कोई हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं भाई, जो है आप बांटो। सबका सहयोग मिला आपको? इसमें रोटरी क्लब क्या, गुरुद्वारे, मंदिर, सबने जोड़ा। ऐसी छोटी छोटी एनजीओ जुड़ी। ये हम तो ये कहेंगे कि ये जो कोरोना आया, रेड क्रॉस के लिए नाम रेड क्रॉस का बहुत करा। कई डिस्ट्रिक्टों में रेड क्रॉस के ऑफिस पता ही नहीं थे लोगों को कि रेड क्रॉस के ऑफिस भी हैं। पर लेकिन रेड क्रॉस ने जो काम करा, आज इस समय बच्चा बच्चा जानता है कि रेड क्रॉस क्या चीज है। ठीक है, मुकेश अग्रवाल साहब, शिवालिक प्रिंट की क्या भूमिका और आप लोगों ने कैसे अपने जरिए, अपने तंत्र के जरिए प्रशासन का सहयोग किया, या प्रशासन को अगर सहयोग की कहीं जरूरत थी तो आप उन तक पहुंचे? क्या आपने सेटअप तैयार किया? कैसे आगे के लिए और सेटअप तैयार कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, शपथ लेने के लिए? शुरू दिन से, डे 1 से, जब से कोरोना इंडिया में आया है तब से हम लोग हर तरीके से जैसे भी सहयोग हो सकता है, करीबन 6 से 7 लाख मास्क बनाकर, जो हमारे पास सरप्लस कपड़ा होता है फैक्ट्री में, डीसी साहब से ही हमने स्पेशल परमिशन लेके लॉकडाउन में कुछ टेलर्स फैक्ट्री में बुलाए जी, और रेगुलर मास्क की हम प्रोडक्शन करते रहे। 6-7 लाख मास्क हमने फरीदाबाद में बांटे। इसके अलावा बिस्कुट्स, पैरासीटामोल के 25 लाख टैबलेट और जिंकोविट और जो 2-3 मेडिसिन होती हैं जी, वो भी अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करा के वो भी हमने यहाँ बंटवाई। कृष्ण पाल जी के साथ हम परमानेंट कांटेक्ट में रहते थे। कहीं भी किसी भी तरीके की जो ज़रूरत हो, करीबन 20-25 लाख रुपए की, क्योंकि जब 1.5 महीना हो गया था तो ऐसा लग रहा था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं शायद उनको चॉकलेट्स की, टॉफ़ीज़ की ज़रूरत होगी जी, तो हमने 20 लाख रुपए की चॉकलेट भी बंटवाई थी। बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं लेकिन एक सवाल यहाँ पर पूछूंगा, ये सब सेवा भाव से था या इसमें कोई अवसर था? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप ही क्यों मदद करने आ गए थे अकेले, डीसी साहब आपके पास पहुंचे या आप उनके पास पहुंचे, हम भी करना चाह रहे थे मदद। किस तरीके से इसमें आपने सेवा भी की? सेवा करोगे तो वो तो अपने आप ही निकल जाएंगे जी, तो इसलिए आदमी को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करती। देखिए ये बहुत बड़ी, कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा कदम कोई उठाता है उस पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन जैसा कहा यहाँ पर मुकेश जी ने कि आपको कदम उठाना है, उसका फल मिलेगा, उसकी चिंता भी नहीं करनी है। मेरे सहयोगी देवेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि कुछ मेहमान जो यहाँ पर, अगर उनके भी सवाल हैं तो वो भी मंच पर मौजूद मेहमानों से वो सवाल ले सकते हैं। देवेंद्र। बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए जनता के भी सवाल हैं, क्योंकि कोरोना से जुड़े हुए आपको सवाल पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मिसेस सुषमा मैम, मुकेश सर और हमारे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने फरीदाबाद की निस्वार्थ सेवा की है। मेरा क्वेश्चन डीसी सर से है। सर, अब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है, विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है और कोरोना के अलावा डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड सारी ही बीमारियां स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, सोसाइटी में भी गैदरिंग्स होती हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगी, तो हम उनको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? ये जो जागरूकता अभियान है ये उसी का हिस्सा है। इसको लड़ने का एक सिंपल तरीका यही है कि आप किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें, मास्क लगाकर रखें, हाथों को साफ रखें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। ये 3 ही मूल मंत्र हैं। इसके अलावा मैं ये बिल्कुल आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा आप करते हैं, आप बिल्कुल बाहर जाइए, त्यौहार मनाइए, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों को हम इग्नोर करते हैं किसी भी लेवल पर, तो हमें इसमें निश्चित तौर पर दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं वो लगातार आपके ऊपर नज़र रखेंगे, आपको गाइड करेंगे।
करेंगे, आपको मदद करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस लड़ाई के दौरान जो मैंने फरीदाबाद के अंदर देखी है वो यही है कि लोगों ने खुद सामने आकर अपनी मदद की है, जागरूकता की है, और लोगों ने छोटे छोटे हिस्सों को अडॉप्ट किया। उन हिस्सों में जाकर अपने आप सामाजिक संगठनों ने काम किया। एक राजनीतिक तौर पर मैं किसी बात पर निश्चित तौर पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि हर राजनीतिक दल के लोगों ने, हमने हर व्यक्ति को इनवाइट किया कि आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, सामने आइए और आप मदद करिए। हर तरह के लोगों ने सामने आकर इस लड़ाई के अंदर मदद की। खाना बांटने की जहाँ तक बात है, जिला प्रशासन की तरफ से इस पूरे जिले को 40 हिस्सों में बांटा गया और उसमें एक गवर्नमेंट का अधिकारी लगाया गया। कोई भी व्यक्ति जो उस इलाके के अंदर खाना या कोई भी अन्य वस्तु बांटना चाहता था वो सरकार के माध्यम से ही बांटा गया ताकि उसकी वेस्टेज नहीं हो। तो लोगों ने इस बात के अंदर बहुत सहयोग दिया और अपने आप बांटने की बजाय हमारे और रेड क्रॉस को उन्होंने इंटीमेट किया कि हम इस पर्टिकुलर इलाके के अंदर ये सेवा करना चाहते हैं। तो हमने उसको कोऑर्डिनेटेड तरीके से फैसिलिटेट किया और उसी का नतीजा था कि हम बहुत आराम से इस लड़ाई को आगे लड़ पाए। मैं सिर्फ एक बात, इसमें कोई हमारे पुलिस उपायुक्त आयुक्त साहब ने भी ये बात कही, सीनियर ऑफिसर्स ने समय समय पर सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया और उत्साह भी बढ़ाया। लेकिन इन सब से ऊपर अगर किसी का कंट्रीब्यूशन इस एरिया के अंदर है तो वो समाज का है, सामाजिक संगठनों का है और सीनियर अधिकारियों का है। धारावी 6 से 7 लाख की पॉपुलेशन का स्लम है। फरीदाबाद के अंदर 9 लाख से ज़्यादा लोग इस तरह के स्लम्स में रह रहे हैं। उसके बावजूद भी हमने कभी हेडलाइंस यहाँ पर बनने नहीं दी और जितनी आसानी से चुपचाप इस लड़ाई को हमने लड़ा वो ये निश्चित तौर पर दर्शाता है कि लोगों ने किस तरह से इसकी कंप्लाइंसेस की है। सरकार के विभिन्न अंगों ने और सामाजिक संगठनों ने समन्वय से किस तरह से कार्य किया है, ये बताना अपने आप में काफ़ी होगा। मतलब आपने हमारे साथ अन्याय कर दिया, हेडलाइन नहीं बनने दी। ठीक है, देखिए हेडलाइन ऐसा नहीं सिर्फ नकारात्मक होती है, हेडलाइन सकारात्मक भी होती है। और जैसा कहा यहाँ पर डीसी साहब, ना सिर्फ आम आदमी, आम संगठन, बल्कि तमाम वो लोग से जुड़े हैं उनसे भी अपील की गई, वो भी पहुंचे। लेकिन सब कुछ हुआ सरकार के माध्यम से, क्योंकि वहां पर मॉनिटरिंग करने था। और जो आपका सवाल था, शपथ आपको भी लेनी है। डीसी साहब और बाकी अन्य महकमे मॉनिटर करेंगे, इसकी शपथ उन्होंने ले रखी है। तो त्योहारी सीजन में आप खुशियां बटोरें, लेकिन शपथ के साथ ये बात देश के प्रधानमंत्री भी अपील के तौर पर विनम्र तरीके से कर रहे हैं। ओपी सिंह साहब, एक सवाल, अब यहाँ पर देखिए त्योहारी सीजन का जिक्र हो गया, महकमे की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप लोग हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं, आप लोगों की वो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। लेकिन ये कोरोना, इसके लिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों ने बखूबी करके दिखाया, बेहतरीन काम किया। मैं इस मंच से इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं रखता हूं। लेकिन अब आगे के लिए, क्योंकि धीरे धीरे चुनावी माहौल भी आ रहा है, लोगों में एक भावना आ गई कि अरे अब हो चुका। खासतौर से कई ग्रामीण अंचलों की, उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, बिहार की बात कर लूं, अन्य जगहों पर भी मैंने देखा कि गांव के लोग, ऐसा नहीं है कि वो जागरूक नहीं है, लेकिन उनका अब धीरे धीरे एक ट्रेंड बन रहा है कि अरे अब सब कुछ सामान्य होने लगा। और ये सिर्फ गांव में नहीं, कस्बे और कुछ शहरों में भी दिखाई दिया। तो वो चुनौतियां आप लोगों के सामने हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं आगे? देखें, ये 100 साल में ये सबसे बड़ा पेंडेमिक है जी, और एकदम अचानक से आया। किसी ने ये नहीं सोचा कि दो इस तरह से दिन बीतेंगे कि लोग मुंह छिपाए फिरेंगे। तो ठीक है, तो अब तक तो जब हम बिल्कुल तैयार नहीं थे इसके लिए, तब तो इसको झेल गए। अब तो बहुत समझदारी है कि ये क्या समस्या, इसका समाधान क्या है। और जैसा डीसी साहब ने कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो मददगार साबित होता है, वॉलंटरी कंप्लायंस ऑफ लॉ। जी, तो लोग खुद उसको मानते हैं कि उनको पता है ये उनके हित में है। तो गांव रहे चाहे शहर रहे, अभी हो या 6 महीने बाद की बात हो, जब तक आदमी वैक्सीनेट नहीं हो जाएगा, जी, वैक्सीन के आविष्कार की बात काफ़ी नहीं है, जब तक एक आदमी को वैक्सीन नहीं चला लग ना जाए और उसको रेसिस्टेंस बिल्डअप नहीं हो जाए, तब तक वो वल्नरेबल है, तब तक उसको बिल्कुल रिस्क बिल्कुल है। और रिस्क इस लेवल का है कि इसका कोई इलाज नहीं है। आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप बच जाएंगे, नहीं है तो ये आपको निपटा देगा। तो ये आप टीवी के माध्यम से और हमारे जितने भी जिम्मेवार लोग हैं किसी भी फील्ड में,
वो लगातार इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सरपंच से लेके प्रधानमंत्री जी तक, कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। बिल्कुल। तो एक जो 3 जो मंत्र जो कहते हैं कि आप हाथ धोएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, और चौथा सोशल बबल का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही जीना है तो ये भी जीना, कोई जीना है लल्लू। कुछ नहीं, आप बिल्कुल मिलिए जुलिए। IPL मैच हो रहे हैं, वहाँ भी प्लेयर लोग मिल रहे हैं आपस में, तो वहाँ एक सोशल बबल का कॉन्सेप्ट है कि जिससे आपका रोज का भेंट मुलाकात है उसी से मिलना जुलना रखिए। बिल्कुल। जब तक बहुत इस मंत्र को भी अपने जीवन में लाना होगा। जब तक सर मैं आपको जब तक बहुत जरूरी नहीं हो जी, तब तक किसी अनजान से अगर मिले तो मास्क और सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। ये पहले सोच लें कि हाँ उससे मिलने जा रहे हैं तो कहीं बीच में कोरोना ना हो, ये ध्यान रहे। सुषमा जी, बहुत संक्षेप में शपथ क्या है आगे के लिए, बहुत संक्षेप में, अगर बहुत कम शब्दों में हो जाए तो। सबसे अनुरोध करती हूँ, अब एक तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, मास्क पहने, कहीं भी बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही जाएं, और अपने हाथों को धोते रहें। और कोरोना को मैं इसके लिए एज मायने नहीं रखती, इसके लिए आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम मायने रखता है, तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, प्राणायाम करें और अपने आप को भी सेफ रखें और औरों को भी इसके लिए जागरूक करें। मुकेश जी बहुत जल्दी से आगे की शपथ शिवालिक की क्या है, बहुत संक्षेप में सर। मैं बस एक ही बात कहूँगा कि हम सबको मिलकर एक शपथ लेनी चाहिए। ये जो कोरोना है, जिस दिन आपके फीवर होता है, आप उसके बाद टेस्टिंग कराते हैं, टेस्टिंग नेगेटिव आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना नहीं है जी। उसके 5 दिन बाद आप दोबारा टेस्टिंग कराते हैं तो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, पर उस 5 दिन में आप कितने और लोगों को पॉजिटिव कर चुके होते हैं। तो आपको फीवर होने के बाद कम से कम 10 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट करना ही पड़ेगा, और हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम फीवर होते ही 10 दिन किसी से नहीं, यानी हम शपथ ये लें कि हम अपना ख्याल रखें और तब हम सोसाइटी का भी, हर एक व्यक्ति का ख्याल रख पाएंगे। दूसरा, अब जो ये दिवाली का त्यौहार आ रहा है, कोरोना में सबसे ज्यादा लंग्स की दिक्कत है, हमें पटाखे नहीं छोड़ने हैं, ताकि बड़ी बात है। इसके लिए देखिए युवाओं को खासतौर से पटाखे मत छोड़िए, इस बार पर्यावरण को भी बचाइए और फेफड़ों को भी बचाइए। सर मैं रोक रहा हूं, समय थोड़ा कम है। बहुत ओपी सिंह साहब आपका, यशपाल यादव साहब आपका, सुषमा जी आपका, मुकेश जी आपका। तो इस सत्र में हम की तैयारी, प्रशासनिक तैयारियां हैं, लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको शपथ लेना है, तब ये लोग आपके साथ हर पल खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, बहुत कुछ त्याग करके लड़ा है, आपके लिए लड़ा है। तो ये शपथ हमेशा मन में रहे। सो थैंक यू सर। Presented by Word Street, bringing the word to your doorstep. Associate sponsor Faridabad Industries Association, serving industries since 1952. हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस, इसके साथ उत्तम शिक्षा सर्वोत्तम निधि, स्लेज हैमर, कमिटमेंट टुवर्ड्स परफेक्शन, फ्रिक, शिवालिक प्रिंट्स लिमिटेड, शोभा और इंपीरियल ऑटो। Associate sponsor Dr. Ortho Ayurvedic Oil and Capsule.